हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल राज कंप्यूटर स्टडी में। दोस्तों ये जो वीडियो है आपके ट्रिपल सी ओ लेवल एग्जाम से रिलेटेड है। अगर आप इन दोनों एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं तो आपको इस कोर्स के अंतर्गत लिब्रे ऑफिस नाम का सॉफ्टवेयर पढ़ना होता है, उस पर प्रैक्टिस करनी होती है। ओके, बहुत पहले एमएस ऑफिस सॉफ्टवेयर चलता था, लेकिन इस समय इनके कोर्स में लिब्रे ऑफिस नाम का सॉफ्टवेयर यूज होता है। तो अगर आप लिब्रे ऑफिस पूरा कंप्लीट जानकारी चाहते हैं, पूरा बढ़िया से पढ़ना चाहते हैं कि आपका एमएस वर्ड के जैसा मतलब एक सॉफ्टवेयर होता है राइटर, तो अगर आप राइटर के बारे में पूरा पढ़ना चाहते हैं, पूरी क्लास एक एक ऑप्शन को डिटेल में समझना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि यहाँ पे आपको राइटर, कैल्क, इम्प्रेस हर एक चीज की वीडियो मिल जाएगी। हर एक ऑप्शन के बारे में डिटेल में डिस्कशन मिलेगा। ठीक है, तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा हम मुद्दे पे आते हैं कि हमें हमारा जो राइटर प्रोग्राम है वो हमें चलाना कैसे है। तो उससे भी पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप लिब्रे ऑफिस अपने कंप्यूटर में चलाना चाह रहे हैं तो उसको डाउनलोड कैसे करेंगे। ठीक है, तो डाउनलोड वाला पहले मैटर देख लें। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना ब्राउजर ओपन करना है और वहां पे सर्च करना होगा लिब्रे ऑफिस। ठीक है, लिब्रे ऑफिस सर्च करके आप एंटर करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा LibreOffice.org के नाम से वेबसाइट। आपको इस वेबसाइट पे जाना है। ठीक, जैसे आप इस वेबसाइट पे जाएंगे तो यहाँ पे एक डाउनलोड नाम का सेक्शन दिखने वाला है। इस डाउनलोड सेक्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ डाउनलोड सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नीचे आपको एक ऑप्शन दिखेगा, फर्स्ट ऑप्शन डाउनलोड लिब्रे ऑफिस के नाम से। ठीक है, यहाँ इस जगह पे क्लिक करना है। जैसे आप इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपको सबसे पहले यहाँ पे डाउनलोड ऑप्शन दिखेगा। ठीक, और एक चीज साथ ही साथ आपको देखनी होगी कि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कितने बिट ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर रहा है, आपका जो कंप्यूटर है। तो देखिए मैक्सिमम सॉरी क्या होता है कि हमारा जो सिस्टम होता है वो 32 या फिर 64 बिट का होता है। ठीक है, और एक चीज, अगर आप लिनक्स चला रहे हैं तो यहाँ से डाउनलोड करेंगे, आपके पास एप्पल है तो यहाँ से आप डाउनलोड करेंगे, और अगर आप विंडोज चला रहे हैं तो यहाँ से। अब ये चेक कैसे करेंगे कि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कितने बिट का है। तो मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ और यहाँ से मैं दिस पीसी को ओपन करूंगा, और ये जो खाली जगह पड़ी हुई है यहाँ आपको करना है राइट क्लिक। राइट क्लिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन दिखेगा प्रॉपर्टीज के नाम से, यहाँ क्लिक कर देना है। जैसे प्रॉपर्टीज पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा तो एक सेकंड दिखा देता हूँ कि कहाँ आपको ये सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो ये आपका रहा ऑप्शन यहाँ पे। ठीक है, ये लिखा हुआ है 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पे सिस्टम टाइप में आप जाकर के देख सकते हैं कि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कितने बिट का है। ओके, बाकी यहाँ से और भी जानकारी मिल जाएगी, जो भी आप चेक करना चाह रहे हैं वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम ये जान सकते हैं कि हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कितने बिट का है। ठीक है, तो हमने जैसे देख लिया हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम 64 बिट का है। तो अब हम वापस अपने ब्राउजर पे आएंगे, और ब्राउजर पे जाने के बाद यहाँ पे आपका जो भी है, अगर 32 बिट है तो 32 बिट लीजिए, 64 है तो 64 बिट लीजिए, और यहाँ डाउनलोड पे क्लिक कर दीजिए। मैंने डाउनलोड कर रखा है, तो आप जैसे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाएगा। ओके, एक क्लिक करते ही डाउनलोड होगा। मैं अब यहाँ से इसको मिनिमाइज करता हूँ। जब डाउनलोड हो जाए तो बस आपको इस पर डबल क्लिक करना है और नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है। जैसे आप इतना करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करते जाएंगे, वो इंस्टॉल होता चला जाएगा। ठीक है, ओके, अब हम आगे आते हैं। तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि हमें राइटर प्रोग्राम पहले सीखना है, लेकिन उससे पहले थोड़ी और बेसिक चीजें ले लें कि राइटर हमें मिलेगा कहाँ। तो ये जो हमारा यहाँ पे सर्च बार एरिया है, हमें यहाँ जाकर के क्लिक करना है सर्च बार पे। यहाँ हमें लिखना होगा, जैसे कि जब हम लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करते हैं तो देखिए हम यहाँ पे टाइप कर लेंगे लिब्रे ऑफिस, जैसे LIB मतलब थोड़ा सा ही लिखेंगे आप, तो यहाँ पे आपको लिब्रे ऑफिस जो मेन पैकेज होता है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और इस मेन सॉफ्टवेयर के अंदर आपको जो भी सॉफ्टवेयर मिलते हैं चलाने के लिए, वो सारे सॉफ्टवेयर के नाम यहाँ पे आ जाए। तो हम एक बार लिब्रे ऑफिस जो हमारा मेन सॉफ्टवेयर है इसको हम ओपन कर लेते हैं। जैसे आप क्लिक करोगे तो ये लिब्रे ऑफिस नाम का सॉफ्टवेयर ये कुछ इस तरीके से ओपन हो गया। ठीक है, यहाँ पे कुछ फाइलें मैंने पहले से बना रखी हैं, मैं इन फाइलों को क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, आप ओपन करेंगे तो ऐसे कुछ आपको ब्लैंक दिखने वाला है। ठीक,
तो यहाँ पे देखो आपको लिब्रे ऑफिस की तरफ से ये कुछ प्रोग्राम दिए जा रहे हैं यहाँ पे, है ना। हमें क्या करना है, इसमें से हमारे सिलेबस में 3 प्रोग्राम आते हैं जो कि है राइटर, कैल्क और इम्प्रेस। ये 3 प्रोग्राम हमें पढ़ने होते हैं, जिसमें सबसे पहले हमें पढ़ना है राइटर के बारे में। तो हम राइटर पे जाकर के यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो जैसे हम राइटर पे क्लिक करते हैं तो ये हमारा लिब्रे ऑफिस राइटर नाम का सॉफ्टवेयर ओपन होता है। आप जिस भी सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं, यहाँ ऊपर आपको दिखाया जाता है कि आपने किस सॉफ्टवेयर को ओपन किया। तो ये कौन सा सॉफ्टवेयर है, लिब्रे ऑफिस राइटर है, ठीक है। अच्छा, इस एरिया को आप टाइटल बार के नाम से जानते हैं। ये जो एरिया है जहां पे आपका टाइटल नजर आ रहा है कि आपके फाइल का क्या नाम है, अभी तो हमने कोई नाम नहीं दिया है, तो पहले से एक नाम आ रहा है अनटाइटल 1, ठीक। इसके बाद में यहाँ पे आ रहा है कि लिब्रे ऑफिस राइटर, यानी ये हमारा प्रोग्राम का टाइटल आ रहा है कि आपने किस प्रोग्राम को ओपन किया। इसी टाइटल बार के अगर आप राइट साइड में आएंगे स्क्रॉल होते यहाँ पे, तो यहाँ पे जब आप आएंगे तो यहाँ पे आपको एक सॉफ्टवेयर मिलेगा मिनिमाइज के नाम से। सॉफ्टवेयर नहीं है, एक आइकॉन मिलेगा मिनिमाइज के नाम से। यहाँ जैसे ही आप क्लिक करते हैं इस मिनिमाइज ऑप्शन पे, तो आपके ये सॉफ्टवेयर यहाँ से मिनिमाइज हो जाएगा, ठीक है। आप डेस्कटॉप पे आ जाएंगे और ये आपको नीचे यहाँ टास्क बार में वापस मिल जाता है, ये टास्क बार। जैसे इस टास्क बार पे आप ओपन करते हैं, मतलब उस आइकॉन पे क्लिक करते हैं, तो ये आपका प्रोग्राम फिर से खुल जाता है। यहाँ से आप इसको छोटा या बड़ा कर सकते हैं, और ये है क्लोज ऑप्शन जहाँ से आप क्लोज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप राइटर पे पहुंच जाते हैं, ठीक है। अब या तो आप लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर ओपन करें, फिर वहां से पहुंचिए, या फिर आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन कर सकते हैं। ऐसा है कि अगर हम राइटर की बात करें या लिब्रे ऑफिस के किसी भी सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे एक बार टाइप कर देता हूँ। जैसे अगर हम बात कर रहे हैं राइटर की, तो राइटर को ओपन करने के लिए हमारे पास एक रन कमांड होता है। रन कमांड क्या है, बेसिकली एक कीवर्ड है जिस कीवर्ड को हमें टाइप करना होगा और हमारा प्रोग्राम ओपन हो जाएगा। हर एक प्रोग्राम को ओपन करने के लिए हमारे पास ऐसे कीवर्ड मौजूद होते हैं। जैसे राइटर की अगर मैं बात करूं, तो देखो लिब्रे ऑफिस के किसी भी सॉफ्टवेयर को ओपन करना है ना, बस उस सॉफ्टवेयर के उस प्रोग्राम के नाम के आगे आपको यस लगा देना, यानी इसका जो रन कमांड होगा वो होगा यस राइटर। इसी तरह अगर मैं कैल्क की बात करता हूं, तो कैल्क का क्या हो जाएगा, यस कैल्क, ठीक है। अगर मैं इम्प्रेस की बात करता हूं, तो इम्प्रेस का क्या हो जाएगा, यस इम्प्रेस, ठीक। अच्छा, यहाँ पे यस कैल्क होगा। तो ये क्या है, ये हमारे एक कीवर्ड है जो हमें इस प्रोग्राम को ओपन करने में मदद करेंगे, ठीक है। उसी तरह अगर मैं कहूं कि इनका एक्सटेंशन नेम क्या है, जैसे राइटर का एक्सटेंशन नेम बताइए, तो राइटर का एक्सटेंशन नेम होता है .odt, है ना, ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट इसका पूरा नाम है। अगर मैं इसकी बात करूं, इसका होता है .ods, ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो इसका होता है .odp, ओडीपी डॉट आगे रहेगा, ठीक, ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन। तो ये इनका एक्सटेंशन नेम है। अब दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि ये एक्सटेंशन नेम क्या होता है। देखो शॉर्ट में मैं समझा रहा हूँ, ये जो हमारे एक्सटेंशन नेम होते हैं, अगर हम किसी भी फाइल को ओपन करते हैं तो हमारा कंप्यूटर उसको सही जगह पे सही प्रोग्राम में ओपन कर पाता है। तो वो पहचान करता होगा ना कि हाँ इस फाइल पे क्लिक किया गया और ये फाइल इस प्रोग्राम की फाइल है। तो वो पहचान कैसे कर रहा है, वो उसके एक्सटेंशन नेम के द्वारा ही उसको जान पा रहा है, ठीक है। कंप्यूटर क्या करता है, जब भी हम किसी भी फाइल को क्लिक करते हैं तो वो उसके एक्सटेंशन नेम को चेक करता है कि जो फाइल पे क्लिक किया गया उसका एक्सटेंशन नेम क्या है। अच्छा, अगर .odt है तो ठीक है भाई, राइटर में ओपन हो जाए। .ods उस फाइल का एक्सटेंशन है, ठीक है, उसको कैल्क में ओपन कर दो। तो ऐसे हर फाइल का एक एक्सटेंशन नेम होता है जो फाइल की पहचान को दिखाता है, ठीक है। तो हमने 2 चीजें डिस्कस कर ली कि फाइल का एक्सटेंशन नेम क्या होता है और किसका क्या एक्सटेंशन नेम है। एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको कहीं नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी आप करना चाहें। इसके बाद अगर हम बात करें कि उसका रन कमांड क्या होता है, तो रन कमांड भाई किसी भी प्रोग्राम को ओपन करने का एक प्री डिफाइंड कीवर्ड है जो हमें रन डायलॉग बॉक्स के अंदर टाइप करना होगा, अभी दिखाएंगे, और वो प्रोग्राम ओपन हो जाएगा। जैसे अगर हम राइटर की बात करें तो यस राइटर टाइप करना है, कैल्क के लिए यस कैल्क, इम्प्रेस के लिए यस इम्प्रेस टाइप करना होगा, ठीक। इतना समझ में आ गया होगा।
ओके, अब हम वापस आते हैं और समझते हैं यहाँ पे कि किस प्रकार से हम अपने राइटर को रन कमांड मेथड के द्वारा ओपन कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें राइटर को रन कमांड मेथड से ओपन करने के लिए, तो हमें क्या करना है, विंडो बटन दबा करके, ठीक है, विंडो बटन दबा करके आर बटन दबानी है। अच्छा, जिसको नहीं पता कि विंडो बटन क्या होती है, तो मैं एक काम करता हूँ, आपको पहले विंडो बटन दिखा देता हूँ। जैसे आपका ये कीबोर्ड है, ठीक है, इस तरीके से आपका कीबोर्ड है। कीबोर्ड में देखो यहाँ पे एक ऐसा आइकॉन बना होगा कंट्रोल और अल्ट बटन के बीच में, ऐसा आइकॉन होगा, इसे कहते हैं विंडो बटन, ठीक है। तो आपको ये बटन दबा देंगे, तो विंडो बटन दबा करके रखनी होगी और आर बटन दबा देना है। जैसे आप दबाएंगे, जैसे अभी मैंने क्या किया, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड ओपन किया, तो ऑन स्क्रीन कीबोर्ड ओपन करने के लिए मैंने उसका एक रन कमांड डाला जो कि होता है OSK। अगर ऐसे ही आप अपने स्क्रीन पे एक वर्चुअल कीबोर्ड चाहते हैं, आपका कीबोर्ड काम नहीं कर रहा, ऐसे आप ओपन करा सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि यार ये जब काम ही नहीं करेगा तो टाइप कैसे करेंगे? तो टाइप अगर नहीं करना चाहते तो आपको ये कंट्रोल पैनल में जाकर के ओपन करा लेना होगा माउस के थ्रू, ठीक है? तो वर्चुअल कीबोर्ड आ जाएगा। तो यहाँ पे OSK हमने टाइप किया और ओके किया, तो एक हमारे सामने ऑन स्क्रीन कीबोर्ड आ गया। तो इस कीवर्ड के द्वारा हमने उसको ओपन किया। उसी तरीके से यस राइटर अगर हम इस कमांड को टाइप करते हैं, तो हमारा जो राइटर प्रोग्राम है, ये राइटर प्रोग्राम ओपन हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्लिक करा, क्लिक करते ही हम देख रहे हैं कि यहाँ पे लिब्रे ऑफिस राइटर हमारा ओपन हो चुका है, ठीक है, डायरेक्ट हम राइटर पे आ गए। तो चलिए, ये तो बात हो गई कि इसको ओपन करना कैसे है, और हमने कुछ छोटी छोटी बातें कर ली हैं जो इंपॉर्टेंट चीजें थी। अब दूसरी चीज, हमें यहाँ पे बहुत सारे मेन्यू बार दिखाई देते हैं। जैसे सबसे ऊपर क्या होता है, हमारा टाइटल बार होता है। उसके नीचे अगर हम बात करें, उसके नीचे क्या है, तो उसके नीचे होता है मेन्यू बार। उस मेन्यू बार के नीचे वाली ये जो पट्टी नजर आ रही है, इसको हम कहते हैं फॉर्मेटिंग टूल, सॉरी, स्टैंडर्ड टूल बार, स्टैंडर्ड टूल बार। उसके नीचे जो पट्टी होती है, इसको हम कहते हैं फॉर्मेटिंग टूल बार। और यहाँ फिर रूलर आता है, फिर हमारा ये पेज होता है। और पेज के नीचे अगर हम देखें तो यहाँ पे ये आता है हमारा स्टेटस बार, और उसके ऊपर कुछ टूल बार नजर आ रहे हैं। तो इनको हम अपने हिसाब से यहाँ पे कस्टमाइज भी कर सकते हैं कि क्या रखना है, क्या दिखाना है, कैसे दिखाना है। तो वो जब हम व्यू मेन्यू पढ़ेंगे, तो व्यू मेन्यू के अंदर हम समझेंगे कि कैसे हम अपने इन टूल बार को मैनेज करते हैं, वो बात की बात है। फिलहाल हमें फाइल मेन्यू से शुरुआत करनी है, फाइल मेन्यू के ये ऑप्शन देखने हैं। और एक चीज मैं बता दूं, अगर आप ये राइटर पढ़ रहे हैं, आपको कुछ चीजें, कुछ बेसिक सी चीजें आपको ध्यान में रखनी होंगी, ठीक है। अब वो बेसिक सी चीजें क्या क्या चीजें हो सकती हैं, तो बेसिक सी चीजें आपकी ऐसी हैं कि जैसे कि आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि आप ये बताएं कि राइटर के अंदर टोटल कितने मेन्यू बार होते हैं। तो यहाँ से यहाँ जो हम देख रहे हैं, जैसे फाइल, एडिट वगैरह वगैरह, इनको आपको काउंट कर लेना, 11 मेन्यू बार होते हैं, ठीक है, 11 मेन्यू बार। ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है, पूछा जाता है। इसके बाद फिर आपसे पूछा जाएगा कि बताइए आपके फाइल मेन्यू के अंदर टोटल कितने ऑप्शन है, ये जो ऑप्शन आ रहे हैं, ये टोटल कितने ऑप्शन है, ठीक है। तो इनको काउंट कर लेना। ये आई थिंक 24 ऑप्शन होते हैं। ये आपके एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है। अब हम फाइल मेन्यू के एक एक ऑप्शन के बारे में डिटेल में समझेंगे, ठीक है, अच्छे से समझेंगे कि ये ऑप्शन क्या काम करते हैं। तो वीडियो लास्ट तक देखिए, ठीक है, आपको बैक टू बैक इसकी वीडियो मिलती रहेगी, एक एक मेन्यू बार की अलग अलग वीडियो आती रहेगी। आप डेली इस चैनल पे विजिट करें और इस राइटर को पूरा कंप्लीट जानकारी ले सकते हैं। अगर आप पढ़ भी चुके हैं तो आप अपना पूरा फिर से एक रिवीजन कर सकते हैं, कुछ ना कुछ आपको नया सीखने को जरूर मिलेगा इसमें। तो चलिए, फाइल मेन्यू के बारे में हम शुरुआत करते हैं। फाइल मेन्यू ऑप्शन के अंदर हम देख रहे हैं, सबसे पहले हमारे सामने एक ऑप्शन आ रहा है न्यू के नाम से। न्यू ऑप्शन में जब भी हम जाते हैं तो न्यू ऑप्शन ये कहता है कि क्या आप जो अभी एक फाइल ओपन किए हैं, इसके अलावा क्या आप दूसरी फाइल ओपन करना चाह रहे हैं, और वो दूसरी फाइल किस प्रोग्राम की ओपन करना चाह रहे हैं। क्या आप स्प्रेडशीट यानी कैल्क की फाइल को ओपन करना चाह रहे हैं, क्या आप प्रेजेंटेशन यानी कि इम्प्रेस की फाइल को ओपन करना चाह रहे हैं, या किसी अदर सॉफ्टवेयर की फाइल और ओपन करना है, या फिर राइटर की ही फाइल को ओपन करना चाह रहे हैं। अगर राइटर की फाइल को ओपन करना है तो यहाँ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, जिसका शॉर्टकट है Ctrl+N, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा कि मैं इस पे तो मान लो चलो काम कर रहा हूँ, मैंने कुछ लिख दिया, जैसे मैंने लिख दिया
वेलकम टू राज कंप्यूटर। ओके, ये मैंने टाइप कर लिया, बट यहाँ पे हो गया है गड़बड़। ओके, ठीक है। तो मैंने कहा कि भाई साहब, इस पे हमने कुछ काम कर लिया, अब मुझे एक नई फाइल चाहिए। तो अगर मुझे इस प्रोग्राम की एक नई फाइल चाहिए होगी तो मैं जाऊंगा फाइल में, न्यू में, और यहाँ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर दूंगा, या फिर इसका शॉर्टकट इस्तेमाल करूंगा Ctrl+N। तो मैंने यहाँ पे क्लिक करा, जैसे ही क्लिक करा तो देखिए यहाँ पे राइटर की एक नई फाइल हमारे सामने आ चुकी है। तो कभी भी नई फाइल लेनी है तो Ctrl+N शॉर्टकट का इस्तेमाल करिए। अगर मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा छोटा करता हूँ और इसको मैं यहाँ टाइटल बार से पकड़ के, लेफ्ट क्लिक से पकड़ के कहीं पे भी मूव करा सकता हूँ। ये देख रहे हैं आप, है ना? इस तरीके से आपके पास में अलग अलग फाइलें आ सकती हैं। अब अगर इस फाइल पे क्लिक करना है, कुछ काम करना है, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। अब वापस दूसरी वाली फाइल पे जाना है जो ओपन हुई है, तो आप यहाँ से भी जा सकते हैं। ये रहा विंडो ऑप्शन, विंडो ऑप्शन पे क्लिक करिए। यहाँ पे देखिए आपकी दोनों फाइलें शो हो रही हैं, Untitled 1, दूसरी आ गई थी हमारी Untitled 3 के नाम से। 2 के नाम से कोई फाइल सेव होगी पहले से, इसलिए 2 नहीं है। तो यहाँ पे डॉट दिख रहा है, यानी आप इस वाली फाइल पे हैं। अगर मैं इस पे जाना चाह रहा हूँ तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, तो ऐसे इस पे आ जाऊंगा। फिर मैं यहाँ पे जाके इस पे क्लिक कर दूंगा तो फिर से इस पे आ गया। या दूसरा एक काम क्या कर सकते हैं, अल्ट के साथ में टैब बटन दबाएंगे, एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में आ जाएंगे। ये देखो, अल्ट और टैब बटन में दबाना, अल्ट बटन दबा करके रखना है, टैब बटन दबा देना। इससे आप प्रोग्राम को स्विच कर लेते हैं। ये शॉर्टकट पूछा भी जाता है। तो खैर, हमने एक चीज सीख लिया कि ठीक है, कैसे नई फाइल ओपन करना है और कैसे हम एक फाइल से दूसरी फाइल पे मूव कर सकते हैं अगर दोनों विंडो हमारी खुली हुई है तो। ओके, अब नीचे एक ऑप्शन है, तो न्यू का यही काम है, नई फाइल को ओपन कराना। नीचे एक ऑप्शन आता है ओपन के नाम से। तो ओपन के नाम से ये जो ऑप्शन है ना, ये कहता है कि भाई साहब, अगर आप किसी फाइल को खोलना चाह रहे हैं जो फाइल पहले से बनी हुई है और आपके सिस्टम के अंदर सेव है, ठीक है, मैं कह रहा हूँ सिस्टम के अंदर से, हमारे कंप्यूटर के अंदर से। ठीक है, मैं इस बात पे इतना जोर क्यों दे रहा हूँ, इसलिए क्योंकि यहाँ पे एक और ऑप्शन मिलता है, ओपन रिमोट। ये ऑप्शन ये कहता है कि मैं भी सेव की गई फाइल को ओपन करूंगा, लेकिन मैं उस फाइल को ओपन करूंगा जो आपके सिस्टम से बाहर है, यानी जो आपके गूगल ड्राइव पे या किसी भी क्लाउड पे जाकर के सेव है, उस जगह की फाइल को मैं ओपन कराऊंगा। हमारे फोन में होता है ना गूगल ड्राइव नाम का, या जो वन ड्राइव नाम से होते हैं एप्लीकेशन। तो अगर मेरी फाइल कहीं उस सर्वर पे है और मैं उसको ओपन कराना चाह रहा हूँ, तो मैं वन ड्राइव पे क्लिक करूंगा, यहाँ मैनेज पे जाऊंगा, ऐड सर्विस पे जाऊंगा, यहाँ आया गूगल ड्राइव, यहाँ क्लिक करके अपने क्लाउड को चूज करना होता है। इसके बाद हम यहाँ पे यूजर आईडी पासवर्ड डालते हैं, ओके पे क्लिक करेंगे, हमारी फाइल यहाँ पे खुल जाती है। ठीक है, फिर सेव करके, सॉरी, सेलेक्ट करके उसको यहाँ से ओपन करा सकते हैं, सिंपल। दूसरा, अगर हमारी फाइल जो हमारे सिस्टम के अंदर सेव है, तब तो हम जाएंगे कहाँ, फाइल में, ओपन में। ओपन में जाने के बाद ये कह रहे हैं कि देखिए जी, इतनी सारी फाइलें यहाँ पे सेव है। आप किस फाइल को बात कर रहे हो ओपन कराने की, तो आप जिस भी फाइल की बात कर रहे हो ओपन कराने की, अपनी उस फाइल को सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे राइटर है तो राइटर की फाइल सेलेक्ट करिए और यहाँ ओपन पे क्लिक कर दीजिए। जैसे मैंने एक फोटो ओपन कर लिया था, सेलेक्ट कर लिया था, तो ये लिब्रे ऑफिस ड्रॉ नाम के सॉफ्टवेयर में ओपन हुआ फोटो, यहाँ ओपन हुआ। अगर ओपन ऑप्शन के थ्रू ओपन करेंगे तो, ठीक है, तो यहाँ ओपन हो जाएगा। तो फिलहाल क्लोज करते हैं हम। अभी हम फाइल सेव करेंगे थोड़ी देर में। तो यहाँ से इतना याद रखना है आपको कि ओपन ऑप्शन के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर सिस्टम के अंदर सेव की गई फाइल को खोल सकते हैं। ओपन रिमोट हमने बता दिया, इसके थ्रू आप उन फाइलों को खोल सकते हैं जो आपके कंप्यूटर से बाहर सेव है, किसी ऑनलाइन क्लाउड पे सेव है। नीचे एक ऑप्शन आता है रीसेंट डॉक्यूमेंट। तो रीसेंट डॉक्यूमेंट ये हिस्ट्री शो करता है कि हाल ही में कौन कौन सी फाइल आपने एक्सेस की। अगर वो राइटर की फाइल है तो यहाँ पे आपको एक हिस्ट्री देखने को मिल जाएगी कि कौन कौन सी फाइल खोली गई थी। ठीक है, अभी ऐसी राइटर की कोई फाइल नहीं खोली गई, तो इसलिए यहाँ पे नो डॉक्यूमेंट आ रहा है। अभी जब हम सेव कर लेंगे ना, तब यहाँ पे देखेंगे। चलो सेव ही कर लेते हैं। तो अगर मुझे फाइल को सेव करके रखना है, सुरक्षित करके रखना है, ताकि मैं आगे से फिर से मैं इसके आगे लिख पाऊँ, है ना। अगर मैं कोई डॉक्यूमेंट बना रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि भाई साहब बिजली अगर चली भी जाए, सिस्टम बंद भी हो जाए, तो हमारा इतना तो सुरक्षित रहे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेव करना पड़ेगा। तो फाइल में जाना है, सेव ऑप्शन पे जाना है। अब सेव में बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, ठीक, अभी सबको समझेंगे।
तो सेव में जाकर के क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पूछेगा कि सेव कहाँ पे करना है। जैसे मुझे डेस्कटॉप पे सेव करना है। डेस्कटॉप क्या होता है? ये वाली जगह है जो कंप्यूटर के सबसे मेन स्क्रीन होती है, इसको हम डेस्कटॉप कहते हैं या मेन स्क्रीन भी कहते हैं, तो इसको हम बोलते हैं। तो फिलहाल हमने कहा कि भाई साहब हमें डेस्कटॉप पे सेव करना है, हमने यहाँ से चूज कर लिया डेस्कटॉप। फिर कह रहा है कि फाइल का नाम क्या दोगे? अभी तक आ रहा था ना यहाँ पे अनटाइटल वन, मैंने कहा मुझे अनटाइटल वन नहीं देना, चलो मुझे यहाँ पे देना है फाइल वन नाम देना है। मैंने फाइल वन नाम दे दिया, आप एक्स वाई जेड जो भी चाह रहे हो नाम दे दो। तो मैंने फाइल वन नाम दिया। फाइल वन नाम देने के बाद मैं सीधा आऊंगा सेव ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। जैसे सेव ऑप्शन पे क्लिक करा तो जरा यहाँ टाइटल बार में देखिए अनटाइटल वन हट गया, क्या आ गया? फाइल वन आ गया। या अगर आप अपना नाम दिए रहेंगे तो आपका नाम आ जाएगा। ठीक, तो हमारी एक फाइल ये जो लिखी गई थी ये फाइल हमारी सेव हो चुकी है। चलो अब ऐसा करते हैं, इस फाइल को हम यहाँ से क्लोज कर लेते हैं। अब वो फाइल हमारी सुरक्षित है, दिखेगी क्या कहीं पे? तो यहाँ पे कहाँ गई? ये रही फाइल वन। ठीक है, ओके। अब नीचे हम आते हैं यहाँ पे। तो नीचे मतलब हमारी जो दूसरी वाली फाइल थी वो वाली फाइल पे हम आ गए हैं। और इसके बाद हम यहाँ पे जाएं। अब अगर ओपन ऑप्शन पे जाते हैं और हम डेस्कटॉप पे जा करके ये फाइल वन वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं और यहाँ ओपन पे क्लिक करते हैं। तो जैसे क्लिक करा तो ये हमारी फाइल ओपन होके आ चुकी है, फाइल वन। ठीक है, तो इस तरीके से सेव की गई फाइल को आप खोल लेते हैं। और अब यहाँ फाइल में जाएंगे और यहाँ रिसेंट पे जाएंगे तो यहाँ पे देखो हिस्ट्री बन गई कि आपने इस वाली फाइल को एक्सेस किया। अगर मैं नहीं चाहता कि कोई देख पाए कि हमने कौन सी फाइल एक्सेस की, तो हम यहाँ क्लियर लिस्ट पे क्लिक कर देंगे, ताकि अगर हम फाइल को यहाँ से क्लोज कर दें और कोई राइटर ओपन करे तो वो देख ना पाए कि हमने कौन सी फाइल को खोला था। आगे आते हैं, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है क्लोज के नाम से। तो क्लोज ऑप्शन ये कहता है कि अगर आप राइटर को बंद करना चाह रहे हैं, राइटर को, तो आप यहाँ क्लोज पे क्लिक करिए। जैसे क्लिक करेंगे तो देखो राइटर सिर्फ बंद हुआ है, हमारा लिब्रे ऑफिस बंद नहीं हुआ, लिब्रे ऑफिस खुला हुआ। अब अगर मुझे यही फाइल चाहिए या नई फाइल चाहिए तो यहाँ अगर सेव की गई फाइल खोलना है तो हम यहाँ पे डबल क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो हमारी ये राइटर वाली फाइल वापस ओपन हो चुकी है। इसके बाद फिर हम जाएंगे फाइल में। फिर से अगला ऑप्शन आता है यहाँ पे विजार्ड के नाम से। तो विजार्ड ऑप्शन में क्या होता है ना कि जैसे यहाँ पे आपको अगर मैं कह दूं लेटर लिखना है, फैक्स तैयार करना है, कंपनी का एजेंडा तैयार करना है, ठीक है, कंपनी क्या क्या करना चाहती है किसी चीज के ऊपर, तो अगर ऐसा कुछ है और आप चाह रहे हैं कि ये पहले से बना हुआ फॉर्मेट हमें मिल जाए तो ज्यादा बढ़िया हो जाए, काम आसान हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमें लेटर बनाना है। अब अगर मैं चाह रहा हूँ कि चलो लेटर का बना बनाया फॉर्मेट मिल जाए, तो हमें क्या करना है? लेटर पे जाके क्लिक करना होगा। अच्छा, मैं एक काम और करना चाहूंगा कि मैं एक न्यू फाइल लेकर के ये चीज करूंगा, तो कंट्रोल एन कर लेता हूँ। एक नई फाइल आ गई। अब हम चलते हैं फाइल में और क्या चलेंगे? विजार्ड में, और लेटर पे जाकर के क्लिक करेंगे। जैसे लेटर पे क्लिक करेंगे तो नीचे देखो यहाँ पे एक बना बनाया फॉर्मेट आ चुका है। ठीक है, हमें बस क्या करना है, यहाँ पे ज्यादा कुछ छेड़खानी नहीं करनी है, बस यहाँ पे सीधा नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब अगर हम देखें तो यहाँ पे जैसे एक लोगो आता है जो कि है नहीं, अगर वो लोगो चाहिए तो टिक लगा दीजिए, वो आ जाएगा। अगर नहीं चाहिए तो आप हटा दीजिए। तो जो भी चीज चाहिए आप यहाँ से चेक एंड चेक करके देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट। और फिर ये लेटर कौन भेज रहा है, सेंडर का नाम क्या है, वो सेंडर का नाम आप यहाँ पे टाइप कर लीजिए। जैसे कि मैंने ये डिटेल टाइप कर रखी है पहले से, तो ऐसे आप अपना नाम यहाँ पे दे सकते हैं, या जो भी लेटर भेजने वाला है उसका नाम दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। फिर कह रहा है कि क्या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है फुटर पे दिखानी। फुटर यानी कहाँ? फुटर यानी पेज का निचला हिस्सा। ये देखो पेज है ना, इस जगह पे ये हमारा फुटर होता है, पेज का ऊपर वाला हिस्सा हमारा हेडर होता है। तो अगर हमें पेज के नीचे कुछ दिखाना है तो हम यहाँ पे फुटर में कुछ लिखना चाह रहे हैं तो यहाँ पे टाइप कर लेंगे। जैसे हमने कहा कि मेरा फोन नंबर आना चाहिए तो मैंने फोन नंबर टाइप कर दिया। आप जो भी XYZ इंफॉर्मेशन देना चाह रहे हैं नीचे, वो आप यहाँ पे डाल के और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद कुछ नहीं, बस सीधा फिनिश पे क्लिक कर देंगे। जैसे करके यस करेंगे आप, यहाँ पे एक नई फाइल ओपन होगी और यहाँ इनेबल मैक्रो पे क्लिक कर देना। ठीक है, देखिए अब आपका लेटर का जो फॉर्मेट था वो फॉर्मेट आ चुका है। अब अगर मुझे किसी पर्सन का लेटर तैयार करना है तो मैं क्या करने वाला हूँ भाई साहब,
मैं बस यहाँ फर्स्ट नेम पे क्लिक करके उस पर्सन का नाम लिख दूंगा। जैसे मैंने लिख दिया हर्षित, ठीक है। लास्ट नेम में डाल दिया हमने, यहाँ पे हमने कहा कि भाई साहब चलो हम यहाँ पे लास्ट नेम डाल दें हर्षित सिंह। फिर कंपनी पे क्लिक करा, उनके कंपनी का नाम जो भी है, मतलब इंफॉर्मेशन क्लिक करके वो इंफॉर्मेशन डालिए। यहाँ सब्जेक्ट बताइए कि किस चीज के बारे में लेटर आप लिख रहे हैं, ठीक है। आपका लेटर लिखने का क्या रीजन है कि ठीक है किस टॉपिक के ऊपर लिख रहे हैं, वो टॉपिक का नाम लिखिए, फिर नीचे अपना लेटर डाल दीजिए। तो इस तरीके से आपका एक लेटर तैयार हो जाता है। तो आपको बना बनाया एक फॉर्मेट मिल गया। मैं यहाँ से इसको क्लोज करके डोंट सेव करता हूँ, ठीक है। अगर सेव नहीं करना है तो डोंट सेव पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद इसी में कुछ और भी ऑप्शन हैं, जैसे एक ऑप्शन और डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे है डॉक्यूमेंट कन्वर्टर के नाम से एक ऑप्शन। डॉक्यूमेंट कन्वर्टर भी बढ़िया ऑप्शन है। जैसे अगर मान लीजिए, चलो मैं इसको थोड़ा सा पीछे आऊंगा, यानी यहाँ पे मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ, ठीक है। तो कंट्रोल शिफ्ट एन बटन दबा करके रखेंगे अगर आप, कंट्रोल शिफ्ट एन, तो फोल्डर बन जाएगा। दूसरा तरीका, राइट बटन दबाइए, न्यू पे जाइए और फोल्डर पे क्लिक करिए, तब भी फोल्डर बन जाएगा। अब वो अब डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप क्या मेथड यूज करना चाह रहे हैं। तो फोल्डर बन गया, यहाँ पे न्यू फोल्डर 2 के नाम से आ रहा है। तो जो भी अगर आप नाम देना चाह रहे हो आप तो नाम दे दो। जैसे मैंने इसका नाम दिया डेटा, ठीक है। फोल्डर का नाम हो गया डेटा। चलिए इस फोल्डर को हम ओपन कर लेते हैं। इस फोल्डर को ओपन करने के बाद मैं इसके अंदर अलग अलग सॉफ्टवेयर की कुछ फाइलें बना लेता हूँ। जैसे कि मान लो मैंने एमएस वर्ड नाम के सॉफ्टवेयर की कोई फाइल बनाई, तो राइट क्लिक करिए, न्यू पे जाइए और यहीं से आप एमएस वर्ड का एक फोल्डर सॉरी फाइल बना सकते हैं, ठीक है। आ रहा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट, क्लिक करिए। कह रहा फाइल का कुछ नाम देना है, हमने कहते हैं चलो नाम देना है वर्ड फाइल, ठीक है। अब जो भी नाम तो आपके ऊपर है, कुछ भी दे दीजिए। वर्ड फाइल नाम दे दिया, वर्ड फाइल बन गई। चाहो तो इस पे डबल क्लिक करो, ये ओपन हो जाएगा और फिर इसके अंदर आप कुछ लिख भी सकते हो, ठीक है। देखो जो हम राइटर पढ़ रहे हैं ना, वो इसी का अल्टरनेटिव है, इसी के जैसा है बिल्कुल। तो चलो इसमें मैं कुछ लिख लेता हूँ। तो मैंने इसमें लिख दिया हेलो, ठीक है। हेलो वर्ड टाइप कर लिया और कंट्रोल एस बटन दबा करके सेव कर लिया, ठीक है। चूंकि नाम दिया था तो ये तुरंत सेव हो चुका है और यहाँ पे इसको क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो ये एक एमएस वर्ड की फाइल बन गई। अब मान लो ऐसे आपने कोई काम किया, एमएस वर्ड की फाइल बनाई, आपसे कहा गया कि यार ये जो फाइल एमएस वर्ड वाली है, इसी का ना, ये एमएस वर्ड फाइल रहने दो, लेकिन इसी का हमें एक राइटर फाइल में कन्वर्ट करके दे दो, एक और फाइल बना दो जो राइटर की हो। अब इसको अगर हमें कन्वर्ट करना है राइटर में, तो हमारे पास बहुत ही बेहतरीन सा एक ऑप्शन है, फाइल में जाना है, विजार्ड में जाना है और यहाँ पे डॉक्यूमेंट कन्वर्टर पे क्लिक कर देना है। जब आप क्लिक करोगे डॉक्यूमेंट कन्वर्टर पे, तो यहाँ पे आपसे कुछ ऑप्शन पूछा जाएगा कि बताइए आप वर्ड डॉक्यूमेंट को कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, एक्सेल को करना चाह रहे हैं, पावर पॉइंट को करना चाह रहे हैं। हमारे पास एक ही फाइल है वर्ड की, अगर सब होती तो सबको मैं सेलेक्ट करता। तो फिलहाल मैं यहाँ से इनको अनचेक करूंगा, सिर्फ वर्ड डॉक्यूमेंट दूंगा और नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। इसके बाद कह रहा है कि इंपोर्ट फाइल, फाइल कहाँ पे वो बताइए। तो हम यहाँ पे क्लिक करके अपनी वो फाइल चूज कर लेंगे, कहाँ गई हमारी फाइल, डेस्कटॉप पे और डेटा के नाम से, और इस फोल्डर को हम चूज कर लेना, फोल्डर चूज करना था, ठीक है। फिर यहाँ पे सेव टू, सेव कहाँ पे करना है, क्या वहीं पे करना है या अलग कहीं जगह पे करना है। तो यहाँ पे फिर से क्लिक करके हम वापस वही सेम लोकेशन हमारा यहाँ पे आ रहा है, देख रहे हैं आप ऊपर, यहाँ से नहीं आ रहा तो आप अब फिर से वो चूज कर सकते हो, सेलेक्ट फोल्डर, ठीक है। इसके बाद कह रहा है इंपोर्ट फ्रॉम, ठीक है जी। फिर से क्लिक करते हैं यहाँ पे और फिर से वो तामझाम में करना पड़ेगा, डेटा को चूज किया एंड सेलेक्ट फोल्डर। सेव टू कहाँ सेव करना चाह रहे हैं जी, वहीं सेव करना चाह रहे हैं मेरे भाई। तो मैंने लिया डेस्कटॉप, डेटा और सेलेक्ट फोल्डर, ठीक है। बारी बारी से मैंने वही सेव चीज कर लिया है। इसके बाद हमें करना है नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद ऐसा कुछ हमारे सामने ऑप्शन आ रहा है, फिर कर देना है कन्वर्ट। जब आप कन्वर्ट पे क्लिक करेंगे, थोड़ा सा वेट करिए, ठीक है। आपकी जो फाइल थी वो कन्वर्ट हो चुकी है। अब यहाँ से आप क्लोज कर दीजिए, चल के देखें। तो चलिए विंडो और डी बटन दबा दिया तो मैं आ गया डेस्कटॉप पे। अब इस डेटा वाले फोल्डर को ओपन करेंगे और यहाँ पे देखो फर्स्ट क्लास एक फाइल हमारी एमएस वर्ड की बनी हुई थी, ठीक है। एमएस वर्ड की एक फाइल बनी हुई थी और दूसरी फाइल हमारी किस चीज की बन गई, यहाँ पे राइटर की बन गई। एमएस वर्ड का लोगो ऐसा है, राइटर का ऐसा।
बन गई ना। तो कभी भी अगर आप एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में मैटर बनाए हैं, आप चाह रहे हैं कि वो लिब्रे ऑफिस के किसी प्रोग्राम में ओपन हो, ठीक है, तो इस तरीके से आप उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। बढ़िया ऑप्शन। तो चलिए वापस आ जाते हैं हम अपनी इस जगह पे। फिर हमें एक ऑप्शन मिलता है यहाँ पे वर्जन के नाम से। अच्छा, वर्जन पे तो छोड़ो, टेम्पलेट वाला ऑप्शन है। टेम्पलेट ऑप्शन ये कहता है कि अगर आप किसी भी प्रकार की फाइल बनाए हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे मान लो कि हम एक डिजाइन तैयार कर लीजिए, कुछ भी एक डिजाइन बना ही लेता हूँ। डिजाइन क्या ही बनाऊंगा मैं यहाँ पे, फटाफट ऐसा कुछ लिख लेता हूँ। अरे यार तो जाओ भाई। चलो, ये आया अभी जैसे। अब मैं इसके अंदर कुछ लिख लेता हूँ, है ना। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया लेसन 1, ठीक है। ओके, इसको करता हूँ सेलेक्ट और इसको करता हूँ मैं बड़ा। अब आप सोचेंगे बड़ा कैसे कर रहा हूँ, तो देखो कंट्रोल के साथ में ये जो ब्रैकेट होता है ना, बड़ा वाला ब्रैकेट, उसको मैं प्रेस कर रहा हूँ, या फिर आप यहाँ से कर सकते हैं भी। बाद में आपको शॉर्टकट वगैरह में डिटेल में समझा दूंगा, पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, ले लीजिए। तो ये रहा जी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको बड़ा छोटा जैसा भी करना चाहें वो कर सकते हैं। हमने यहाँ पे ऐसा कुछ बना लिया। तो मान लो कि ये मेरा टेम्पलेट है, मैं ये चाहता हूँ कि यार ये सेव हो जाए, है ना। कल को मुझे फिर से कुछ लिखना है तो मुझे ऐसा फिर से बनाना ना पड़े, ये मुझे बना बनाया मिल जाए। फिर कभी कुछ लिखना है ये ऐसे ही बना करके, तो फिर से ये चीज मुझे मिल जाए। तो मुझे इस फाइल को एज अ टेम्पलेट रूप में सेव कर लेना है। और सेव करने के लिए फाइल में आऊंगा, टेम्पलेट में जाऊंगा, यहाँ पे एक ऑप्शन है, ठीक है, सेव एज टेम्पलेट। तो जी बिल्कुल, टेम्पलेट पे हम क्लिक कर देंगे। कह रहा है कि टेम्पलेट को किस कैटेगरी में डालना चाह रहे हैं। हमने कहा चलो माई टेम्पलेट कैटेगरी चूज कर लिया, और टेम्पलेट का नाम कुछ दे दिया। जैसे नाम दे देता हूँ मैं लेशन, बाकी आप नाम कुछ भी दीजिए। तो लेशन नाम दिया हमने और कैटेगरी चूज कर ली, और यहाँ सेव पे क्लिक कर दिया। अब जब सेव पे क्लिक कर दिया तो ये हमारा टेम्पलेट के रूप में सेव हो चुका है। अब एक काम करेंगे, कंट्रोल एन वापस कर लेते हैं, एक नई फाइल ले लेते हैं। तो मान लो कि आज हमने टेम्पलेट बनाया, कल या बाद में हमको फिर से उसी सेम टेम्पलेट पे काम करना है, वैसा ही टेम्पलेट लेकर के। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, टेम्पलेट में जाऊँगा, और यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है मैनेज टेम्पलेट के नाम से क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पे और भी कुछ पहले से बने हुए टेम्पलेट हैं, देख रहे हैं, पहले से बने हुए और भी टेम्पलेट्स हैं। जैसे अगर आपको लेटर टाइप करना है, आपको रिज्यूमे बनाना है, दुनिया भर के टेम्पलेट्स यहाँ पे मिल जाएंगे। हमारा टेम्पलेट ये रहा, लेशन के नाम से सेलेक्ट किया और यहाँ ओपन पे क्लिक करा। तो लीजिए ये ओपन हो गया। फिर से आप यहाँ पे अपना काम जो भी करना चाह रहे हैं, ठीक है, वो उसका आप यूज कर सकते हैं। यूज करने के बाद आपको जो कुछ भी करना है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखना पढ़ना शुरू किया, और फिर से इसको सेव कर लीजिए। ठीक। तो अगर मतलब कोई ऐसी डिजाइन है ना, टेम्पलेट समझो बात, कोई ऐसी डिजाइन है जो आपको बार बार जरूरत पड़ती है उस प्रकार के डिजाइन को ओपन करके उस पर काम करने की, तो पहले डिजाइन बना करके उसको टेम्पलेट रूप में सेव कर लीजिए। जब भी जरूरत पड़ेगी आप टेम्पलेट में जाइए और वहां से टेम्पलेट ओपन कराएंगे, तो वो डिजाइन जो बनी थी वो डिजाइन आपके सामने आ जाएगी। और फिर आप उस पर काम करके वापस उसको नॉर्मल तरीके से सेव कर लीजिए, जैसे यहाँ पे सेव ऑप्शन से सेव करते हैं। समझ रहे हैं? इससे आपकी डिजाइन एक जगह बनी पड़ी रहेगी और आपका मैटर अलग अलग फॉर्मेट में सेव होता रहेगा, है ना। तो ये है टेम्पलेट का काम। इसके बाद फिर हम आते हैं नीचे, एक ऑप्शन आता है रिलोड, जो कि अभी हमें यहाँ पे डिसेबल मिल रहा है। रिलोड ऑप्शन ये कहता है कि अगर आप किसी ऐसी फाइल पे कुछ काम किए हैं, चलो इसको क्लोज करता हूँ। ओके, इसको भी क्लोज कर लेता हूँ, इसको भी क्लोज कर लेता हूँ, ठीक है। तो हमने एक फाइल, ये वाली जो फाइल थी जिस पर हमने लिखा था कुछ, और इसको मैंने फाइल 1 नाम से सेव किया। तो रिलोड ऑप्शन ये कहता है कि पहले तो एक बनी बनाई फाइल आप ओपन कर लीजिए, जिस फाइल को आपने सेव कर रखा है, तब मैं हाईलाइट होऊंगा। हो गया ये इनेबल, ठीक है। अब ये कहता है कि अगर आपने इस फाइल पे किसी प्रकार की छेड़खानी की, जैसे कि मैं इतने को डिलीट कर दिया, मैंने इसको सेलेक्ट करके यहाँ से इसको बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन जो भी करवाना था वो करा दिया। अभी इन सबको हम डिटेल में समझेंगे, फिलहाल यहाँ से कुछ क्लिक करके फॉर्मेटिंग अप्लाई कर दी। तो मैं कहता हूँ यार ये क्या वाहियात सा मैटर बना, मुझे मेरी फाइल फिर से बिल्कुल वैसे ही चाहिए जैसे थी। ये सारे चेंजेस हमारे कैंसिल हो जाने चाहिए। तो मैं जाऊंगा कहाँ, फाइल में, और यहाँ रिलोड ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा। और कह रहा है कि क्या हमें सारे चेंजेस को हटा देना है, ठीक है, जो भी बदलाव हुए क्या वो बदलाव हटा के फिर से पहले जैसा कर देना है। हमने कहा जी मालिक बिल्कुल वैसे ही करना है, यस करा दिया।
ठीक है, जैसे ही यस कराया तो यहाँ पे देख रहे हैं आप, हमारा ये फिर से मैटर हमें मिल चुका है। ये है रीलोड ऑप्शन का काम। अच्छा, वर्जन वर्जन का भी ऐसा ही कुछ काम, ऐसा तो नहीं है, लेकिन हाँ, जैसे ये हमारे पास में एक फाइल है, मैंने कहा कि यार चलो मल्टीपल लोग हैं, एक काम करो, इसके बारे में कुछ कमेंट वगैरह दो, फाइल के बारे में कुछ कमेंट दो, कुछ सेव करो कमेंट दे करके। मैटर पे कमेंट नहीं देना, फाइल पे कमेंट देना है। तो मैं यहाँ पे आऊंगा, वर्जन पे जाकर के क्लिक करूंगा। ठीक है, यहाँ पे है सेव न्यू वर्जन, क्लिक कर दिया। क्या कमेंट देना चाह रहा हूँ, यहाँ पे कह रहा है इंसर्ट वर्जन कमेंट, क्या कमेंट देना चाह रहा हूँ। ठीक है, मैंने कह दिया साहब कि ये जो फाइल है बहुत बढ़िया फाइल है। ठीक है, चलो यहाँ जो भी लिखना है आपको कि क्या लिख दूँ मैं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, लिखो क्या। ओके, लिख दिया मैंने हेल्पफुल फाइल। ओके, और यहाँ पे ओके पे क्लिक कर दिया। ठीक, तो यहाँ कमेंट के रूप में आपकी फाइल सेव हो जाएगी, और इस फाइल के बारे में कब कमेंट दिया गया है, इस डेट को इतने बज के इतने मिनट पे कमेंट दिया गया है। क्या कमेंट है, वो ये रहा कमेंट भाई साहब। फिर से कोई कमेंट देना है, आप यहाँ से दे सकते हैं। इस कमेंट को शो करवाना है, क्लिक करो, वो कमेंट फिर से ऐसे शो हो जाएगा। तो डिटेल में मतलब जो भी बताना चाहो आप यहाँ पे पूरा डिटेल में लिख सकते हो। ठीक है, क्या सही है क्या नहीं सही है, वो सारी चीजें आप यहाँ पे लिख सकते हो। और जो भी बनाया फाइल, उसको बोल सकते हो कि भाई साहब ये रहा फीडबैक आपके फाइल के बारे में, आप वहां से जाके देख लीजिए। तो बंदा यहाँ से देख सकता है। ओके, क्लोज करता हूँ। अच्छा, यहाँ पे एक ऑप्शन है ओपन के नाम से, चलो ओपन कराया तो हमारी फिर से वही कमेंट वाली फाइल यहाँ से वापस ओपन हो जाएगी। लेकिन ये रीड ओनली मोड में है, यहाँ पे लिखा आ रहा है रीड ओनली मोड। मतलब अगर इस पे कोई चाहा कि लाओ हम इस पे थोड़ा सा छेड़खानी कर दें, तो वो छेड़खानी तो नहीं हो पाएगी भाई साहब। ये भी एक इसका बढ़िया यूज है ना, कि किसी को फाइल दे रहे हो, चाह रहे हो कि बस वो सिर्फ पढ़ ही पाए। लेकिन अगर बंदा चला के तो यही एडिट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेगा, ओपन कॉपी पे क्लिक करेगा, और फिर से इसमें एडिट भी कर सकता है। तो ऐसे एडिटिंग भी हो सकती है। अब मैं इसको करता हूँ क्लोज, वापस आता हूँ यहाँ पे। तो रिलोड समझ लिया, वर्जन समझ लिया, सेव ऑप्शन भी समझ लिए कि कैसे फाइल को सेव करना है। तो अगर मैं इस फाइल के आगे भी मैं कुछ लिखता हूँ, जैसे मैंने लिखा हेलो। अब हेलो को मैंने कहा कि यार इसको भी इसी में सेव कर लो, मतलब जब भी मैं इस फाइल को ओपन करूं तो ये लाइन मिले प्लस ये वाली लाइन भी मिले। तो मुझे इसको सेव करना होगा, कंट्रोल एस बटन दबाइए, ये सेव हो जाएगा। या फिर फाइल पे आइए, सेव ऑप्शन पे जाइए और यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, तो ये फाइल सेव हो गई। ठीक है, दोबारा हमेशा नाम नहीं देना होता सेव पे, जब क्लिक करते हो वो फर्स्ट टाइम नाम पूछता है। लेकिन अगर मैं कहता कि ये जो फाइल अभी फाइल 1 के नाम से सेव है, अब हमें एक और फाइल चाहिए जिसमें यही सेम मैटर लिखा हो, लेकिन एक दूसरी फाइल बना दो फाइल 2 के नाम से। तो अगर हमें हमारे फाइल को किसी अदर नाम से सेव करना है, मल्टीपल फाइलें बनानी है उसकी, तो हम जाएंगे फाइल में और कहाँ चले जाएंगे, यहाँ आ जाएंगे। कहाँ पे, सेव एज पे क्लिक कर देंगे। सेव एज पे कह रहा है कि क्या नाम देना है, बिल्कुल वही हिसाब किताब है सेव वाला। हमने कहा जी फाइल 2 नाम दे दो, फाइल 2 कर दिया और सेव पे क्लिक कर दिया। अब हमारे पास ये जो फाइल ओपन हुई, कौन सी, फाइल 2 के नाम से। दो फाइलें ओपन बन चुकी हैं, एक फाइल 1, फाइल 1, ये रही फाइल 2, है ना। चलिए विंडो डी फिर से प्रेस करेंगे, हम यहाँ आ जाएंगे। तो सेव एज ऑप्शन आपको समझ में आया होगा। अच्छा, सेव अ कॉपी भी इसी का ही एक समझ लो अल्टरनेटिव ऑप्शन है। बाकी यहाँ पे सेव रिमोट ऑप्शन क्या कहता है, जैसे हमने बताया कि ओपन रिमोट क्या कहता है कि मैं तो उस फाइल को ओपन करूंगा जो गूगल ड्राइव पे है। तो कल को मुझे गूगल ड्राइव पे सेव भी करना पड़ गया, तब तब हम क्या करने वाले हैं, अगर मुझे कोई भी मैटर गूगल ड्राइव पे सेव करना है, तो मैं जाऊंगा कहाँ पे, सेव रिमोट ऑप्शन पे। सेम वैसी ही फाइल खुल करके आएगी। यहाँ पे मैनेज सर्विस, ऐड सर्विस, यहाँ पे यूजर, यहाँ पे पासवर्ड देंगे और ओके करेंगे और फिर फाइल का नाम दे देंगे। जैसे ही हम इतना करेंगे, सेव पे क्लिक करेंगे, हमारी फाइल गूगल ड्राइव पे जाकर के सेव हो जाएगी, या जो भी क्लाउड आप चूज किए रहेंगे वहां सेव हो जाएगी। अब उसी के अंदर एक और ऑप्शन मिलता है, सेव ऑल। ये भाई साहब बड़ा ही बढ़िया तड़कता भड़कता ऑप्शन है। देखिए क्या ऑप्शन है। तो मैं एक काम करता हूँ, सबको क्लोज किया मैंने, वापस यहाँ से यस राइटर ओपन कर लिया, कमांड डाला, यस राइटर ओपन हो गया। ओके, अब इसके बाद क्या करना है, तो मैंने एक न्यू फ्रेश फाइल लिया।
मैंने यहाँ पे कुछ भी लिख दिया, चलो मैं यहाँ पे इसके अंदर लिख देता हूँ फाइल 1, ऐसे लिख दिया। जो फाइल 1 सेव किया उससे इससे कोई लेना देना नहीं है, बस ऐसे ही फाइल 1 लिख दिया। फिर मैं कंट्रोल एन करता हूँ, मैं सेव नहीं किया, ठीक है, फिर कंट्रोल 1 करता हूँ, फिर मैंने इस पे चलो लिख दिया फाइल 2, फिर कंट्रोल एन करता हूँ, फिर मैंने यहाँ पे फाइल 3 लिख दिया। ठीक, 3 फाइलें हो गई, ऐसे बहुत सारी फाइल ले ली आप। मैंने कहा कि भाई साहब अब एक काम करिए, इन तीनों फाइल को सेव करिए। अब अगर आप तीनों फाइल सेव करना चाह रहे हैं, आपके पास क्या उपाय है कि आप कंट्रोल एस बटन दबाएंगे, यहाँ पे ये विंडो आएगी, इसको नाम देंगे, सेव पे क्लिक करेंगे, ठीक, फिर क्लोज कर देंगे और फिर इस फाइल को क्लोज करेंगे या दूसरी फाइल ओपन करेंगे। सेम इस पे भी वही कंट्रोल एस बटन दबाया, नाम दिया, सेव किया, फिर अगले पे मतलब बार बार क्या हो रहा है, कंट्रोल यस या फिर हम यहाँ पे आकर के सेव ऑप्शन पे क्लिक कर रहे हैं। लेकिन मैं कहूँ यार ये बार बार ना कंट्रोल एस मैं नहीं दबाना चाह रहा। अगर 4 फाइलें हैं तो मैं एक फाइल को सेव करूँ तो अपने आप दूसरी फाइल को सेव करने के लिए ऑप्शन आ जाए, तीसरी फाइल को सेव करने के लिए ऑप्शन आ जाए कि बस नाम दो सेव करो, ठीक है। तो उसी के लिए ये ऑप्शन है यहाँ पे सेव ऑल के नाम से। सेव ऑल कहता है कि भाई साहब क्लिक कर दो, ठीक है, क्या नाम देना चाह रहे हो इसका, मैंने कहा इसका नाम देना चाह रहा हूँ ए, ठीक है, सिर्फ ए नाम देना चाह रहा हूँ, या चलो मैं डबल ए नाम देना, ट्रिपल ए नाम देना, जो भी नाम देना, नाम दिया, सेव पे क्लिक करा, ठीक। जैसे सेव पे क्लिक करा, देखो कंट्रोल एस बटन मैंने नहीं दबाया, ये अपने आप आ गया दूसरी फाइल के लिए। फिर आप बताओ दूसरी वाली फाइल को क्या नाम देना चाह रहे हो, हमने कहा इसको भी कुछ नाम देना चाह रहे हैं, नाम दिया, सेव किया, ऑटोमेटिक ही आ रहा है। ये तब तक आएगा जितनी विंडो होंगी, जब तक सारी विंडो सेव नहीं हो जाती हमारे। फिर मैंने चलो इसको भी एक नाम दिया और सेव पे क्लिक कर दिया, अब नहीं आएगा। अब तीनों फाइलें हमने क्या किया, सेव कर लिया। एक ही बार क्लिक करिए, बार बार वो विंडो आएगी, नाम दीजिए, सेव कर लीजिए, ठीक है। प्रैक्टिस देखिए करिए, ऐसा नहीं सिर्फ वीडियो देख रहे हैं और इसके बाद आपको नींद आने लग जा रही है, आप प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हैं, बढ़िया से देख ही नहीं रहे, तो भाई साहब पढ़ाई ऐसे नहीं होती, ठीक। आप जो भी समय दे रहे हैं, मान के चलिए इस समय के दौरान हमें चीज़ों को बढ़िया से देखना है और अच्छे से सीखना है, क्या बताया जा रहा है, कैसे बताया जा रहा है, और उसके डट के प्रैक्टिस करनी होगी, तब हमें समझ में आएंगी ना। ऐसे थोड़ी है कि देख लिया और फिर आप तैयार कर लिए दिमाग में, ऐसा नहीं होगा भाई, कंप्यूटर है, प्रैक्टिस मांगता है। तो चलिए आगे आते हैं। तो हमें अब एक ऑप्शन मिलता है एक्सपोर्ट के नाम से। एक्सपोर्ट ऑप्शन क्या कहता है, एक्सपोर्ट ऑप्शन ये कहता है कि अगर आप अपनी इसी फाइल को, मान लो मैंने कहा कि इस फाइल का मुझे पीडीएफ फॉर्मेट चाहिए या इस फाइल को इमेज फॉर्मेट में दो मुझे, तब मैं क्या करूंगा, फाइल में जाऊंगा, एक्सपोर्ट ऑप्शन पे चला जाऊंगा। एक्सपोर्ट ऑप्शन पे जाने के बाद सेम वैसे ही सेव की तरह हमारे सामने ऑप्शन आया कि क्या नाम देना चाह रहे हो, जो भी नाम देना है, एक्स वाई जेड नाम दे दिया, चलो हमने एक्स वाई जेड नाम दिया। फिर नीचे इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ बताइए कि किस रूप में फाइल चाहिए, पीडीएफ में चाहिए, इमेज के रूप में चाहिए तो जेपीजी वाली चाहिए, या पीएनजी जिसमें वाटर वो नहीं होता, बैकग्राउंड नहीं होता, फिलहाल इसमें तो आएगा। तो किस फॉर्मेट में आपको चाहिए, जो भी चाहिए, जैसे हमने कहा पीडीएफ तो पीडीएफ ले लिया और यहाँ पे सेव कर लिया। तो कल को अगर आप कोई मैटर बना रहे हैं उसको पीडीएफ रूप में सेव करना है तो गजब का ऑप्शन है, पीडीएफ चूज करेंगे, सेव पे क्लिक कर देंगे। जैसे सेव पे क्लिक करेंगे हमारे सामने एक ऑप्शन आएगा कि बताइए भाई साहब अगर आपके पास 100 फाइलें हैं, मतलब 100 पेज हैं, क्या वो 100 पेज हमारे सेव होने चाहिए, या पेज पे क्लिक करके बता दीजिए नहीं पेज नंबर 10 से लेके पेज नंबर 50 तक सेव होने चाहिए, ऐसे भी बता सकते हैं, ठीक है। या अगर आपने कुछ पार्ट सिलेक्शन किया और चाह रहे हैं कि वही पार्ट बस सेव हो, सिलेक्शन पे क्लिक करिए, ठीक है, जैसे भी करना। फिलहाल मैंने ऑल चूज किया और यहाँ पे टिक लगा रखा है ताकि सेव होने के बाद वो फाइल ओपन हो जाए। और यहाँ पे 300 DPI रखिए, अच्छी क्वालिटी मिलेगी। यहाँ 100% आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा तो सेट कर लीजिए और यहाँ एक्सपोर्ट पे क्लिक कर दीजिए। अब जैसे करेंगे तो आपकी जो फाइल थी वो पीडीएफ फॉर्मेट में सेव हो गई, देखो यहाँ पे ये ओपन भी हो गया, ठीक है, ये फाइल हमारी XYZ वाली ओपन भी हो गई पीडीएफ फॉर्मेट। तो इस तरीके से पीडीएफ फॉर्मेट में अपनी फाइल को सेव करा सकते हैं। और उसके नीचे जाएंगे, फिर यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रहा है एक्सपोर्ट एज, वही ऑप्शन घुमा फिरा के फिर से दे दिया गया है। तो वहां पे ढेर सारे ऑप्शन आ रहे थे, यहाँ पे बस 2 ही ऑप्शन दे दिया कि पीडीएफ रूप में करना है या फिर आप इस रूप में, ये भी एक अलग फाइल होती है, चीज वही है। आप क्लिक करके देख लीजिएगा, सेम वही ऑप्शन आने वाला है। तो इतना समय नहीं क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो रही है। सेंड ऑप्शन क्या कहता है कि यहाँ से अगर आपसे कहा गया कि जैसे आप
जो फाइल बना रहे हैं उस फाइल को मेल कर दो, एमएस वर्ड फाइल के रूप में मेल कर दो। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे जाएंगे सेंड ऑप्शन पे और यहाँ पे मेल एज एमएस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड चूज कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से मेल तभी जाएगा जब आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक नाम का सॉफ्टवेयर होगा। अगर वो सॉफ्टवेयर है तब आप डायरेक्ट मेल कर पाएंगे, अदरवाइज आप मेल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये इसका काम है डायरेक्ट फाइल को मेल करने के लिए। आगे है प्रीव्यू इन वेब ब्राउजर। अगर मुझे इसी चीज को ब्राउजर पे देखना है इसी फाइल को, तो मैं यहाँ क्लिक करूंगा और ये मुझे ब्राउजर पे ऐसी कुछ दिखाई देगी। ठीक है, ओके। अच्छा, जो लोग कोडिंग सीखते हैं या कोडिंग वेब पेज बनाना चाहते हैं उनके लिए ये ऑप्शन काफी ज्यादा बढ़िया हेल्पफुल ऑप्शन है। आगे मैं बताऊंगा कि कैसे है। ठीक है, बाद में। फिलहाल आगे आते हैं प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन क्या कहता है कि अगर आप यहाँ पे फाइल बना रहे हैं, उस फाइल का प्रिंट आउट निकालना है, तो प्रिंट आउट निकालने से पहले एक बार आप उसको वापस चेक कर लें। प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक करा तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि क्या आपका फाइल सही से मैटर सेट है या मैटर सही से सेट नहीं है। ये जो छोटा लिखा आ रहा है आप यहाँ से जूम करके देख सकते हैं। तो अगर आपके हिसाब से लगता है कि हाँ भाई सब कुछ सही है, तो आप डायरेक्ट यही प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे या फाइल में आके यहाँ प्रिंट पे क्लिक करना होगा। यहाँ जब प्रिंट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ कुछ ऑप्शन आते हैं, जैसे किस प्रिंटर से प्रिंट आउट निकालना है, आप अपने प्रिंटर का नाम चूज करेंगे, कितना पेज निकालना है, ठीक है, सारे पेज या कोई एक आध दो पेज है तो यहाँ पे कितने पेज, एक कॉपी दो कॉपी कितनी निकालनी है। नीचे आके बताते हैं हम कि यहाँ से आप बताइए किस पेपर साइज पे प्रिंट आउट निकालना है। A4 साइज पे ज्यादातर निकाला जाता है तो A4 चूज कर लिया। ओरिएंटेशन की पोर्ट्रेट निकालना है कि लैंडस्केप निकालना है, तो जो भी निकालना, मतलब पोर्ट्रेट में ऐसे पेज होगा, लैंडस्केप में ऐसे हॉरिजॉन्टल होगा। और यहाँ पे फिर प्रिंट पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो हमारा प्रिंट आउट निकल के आ जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन है प्रॉपर्टी, प्रिंटर सेटिंग के नाम से, इसको मत छेड़िएगा, प्रिंटर को हम सेट कर देते हैं तो उसी प्रिंटर से प्रिंट आउट निकल के आता है। फिर एक ऑप्शन आता है हमारे साथ में यहाँ पे प्रॉपर्टीज के नाम से। प्रॉपर्टीज ऑप्शन ये कहता है कि यहाँ पे आपको फाइल की डिटेल दिखाई जाएगी। जैसे ये हमें पता चल जाता है यहाँ पे कि हम कौन सा फॉन्ट, अच्छा फॉन्ट यहाँ पे देखो, फॉन्ट की डिटेल्स अभी उतना डिटेल में नहीं आ रहा, बाकी सारी इंफॉर्मेशन आ रही है कि फाइल की साइज क्या है, कब फाइल बनाई गई है, कब मॉडिफाई की गई है, सब कुछ है ना, ये पूरी डिटेल यहाँ पे आ रही है। तो फाइल की इंफॉर्मेशन देने के लिए ये ऑप्शन होता है प्रॉपर्टीज ऑप्शन। डिजिटल सिग्नेचर ऑप्शन अभी मैं छोड़ रहा हूँ, बाद में इसके बारे में मैं बताऊंगा। लास्ट है एग्जिट लिब्रे ऑफिस। इस पे क्लिक करके आप अपने लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर को बंद कर सकते हैं। जैसे क्लोज था तो क्या बंद हुआ था, हमारा राइटर बंद हुआ था, लेकिन अगर मैं एग्जिट पे क्लिक करता हूं तो आपका लिब्रे ऑफिस बंद हो जाएगा और आप आ जाएंगे बाहर। तो दोस्तों आज हमने राइटर के अंदर फाइल मेन्यू को पूरा डिटेल में डिस्कस कर लिया है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारे ऑप्शन समझ में आ गए होंगे। नहीं आए हैं तो एक दो बार वापस रिपीट करिए, वीडियो देखिए। अगर फिर भी समस्या आ रही है तो कमेंट करके जरूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। ठीक है, कमेंट आप लोग करेंगे तो मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि मुझे और वीडियो बनानी चाहिए और अच्छे से समझाना चाहिए। तो कमेंट करिए, और अगर चैनल पे नए हैं चैनल सब्सक्राइब करके जाइए, वीडियो को लाइक भी करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में जो कि होगी हमारी एडिट मेन्यू के बारे में। एक एक ऑप्शन को हम फिर से समझेंगे, डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लिए होंगे। चलिए तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।